आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। औरत का नापाकी की हालत में निकाह के लिए मस्जिद जाना कैसा है, जबकि इसका अपना निकाह हो जायज़ नहीं है। भाई, नापाकी की हालत में औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। अगर निकाह कर रही हैं तो अपने किसी नुमाइंदे को, वकील को भेज दें, या मस्जिद के कमरे वगैरह में निकाह इनका इनेकाद हो जाए। यानी मस्जिदों से मुत्तसिल कमरे भी होते हैं ना, इमाम का, मुअज्जिन का, वहाँ निकाह हो जाए। मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती। बग़ैर वज़ू के लेट कर मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा है, जायज़ है? मुफ्ती साहब, क्या सजदे की हालत में तिलावत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हदीस में मना है। मैं आलिमा नहीं हूँ, लेकिन क्या उलमा से सुनकर दीन की बातें औरतों को बता सकती हूँ? जी, बता सकती हैं। लेकिन वाइज़ा बनना जो है ना, वाइज़ यानी वाज़ो नसीहत करना, इसमें अपने बिगड़ने के ख़तरात बहुत होते हैं। जब आप पब्लिक को बिठा के नसीहत करें तो लोग वाहवा भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, हदिया नजराने भी बाज़ दफ़ा आना शुरू होते हैं। इंसान का नफ्स खुद बिगड़ने लगता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अवाम में वाज़ो नसीहत के लिए ज़रूरी है किसी बुज़ुर्ग से ख़ुद इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, किसी को मेंटोर बनाएं। तो आप भी अगर ख़वातीन में बयान करना चाहती हैं तो किसी बूढ़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि जवान औरत के लिए किसी जवान शेख से बैत होने में भी आजकल फसादात का बड़ा ख़तरा होता है। क्योंकि इंसान जितना भी नेक हो, बहरहाल आदमी पहले होता है, वो नौजवान ही होता है, उसमें खुद उसके बिगड़ने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि पीरो मुर्शिद कोई फ़रिश्ता तो नहीं है ना, है तो वो इंसान ही, उसमें भी ख्वाहिशात हैं। तो इसलिए जो भी जवान लड़कियां हैं, जब मैं उनको मशवरा देता हूँ किसी से बैत होने का, तो मैं यही कहता हूँ कि जवान पीरो मुर्शिद के बजाय किसी बूढ़े से बैत हो, और ऐसे बूढ़े से जिसके पर उलमा को एतमाद हो। मुफ्ती साहब, क्या सजदे की ये हो चुका मेरे भाई, क्या कुरान पढ़कर मरहूम वालदा को सवाब पहुँचाया जा सकता है? जी, पहुँचाया जा सकता है, लेकिन हदीस में जिस चीज़ की तरगीब है वो काम करना चाहिए, वो है सदका। तो कोई भी अच्छा काम कर ले, मस्जिद की तामीर, मदरसे में पैसे दे दिए, सदका, पैसे को ज़्यादा फोकस करें। आजकल मुसलमान चाहते हैं हमसे नमाज़ें पढ़वा लो, रोकड़ा नहीं निकालना जेब से। अगर किसी औरत की ईशा की नमाज गलती से क़ज़ा हो जाए और सुबह इसके नापाकी के अय्याम शुरू हो जाएं, तो इसकी क़ज़ा नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद पढ़ेगी और किस वक्त पढ़ सकती है? जी, नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद वो जब चाहे क़ज़ा पढ़ ले, नापाकी में नहीं पढ़ सकती। लेकिन ये कबीरा गुनाह है नमाज का क़ज़ा कर देना, खूब समझ लें। हम दोनों मियाँ बीवी बेड पर कंबल में बैठे हुए होते हैं और मैं ना दुपट्टे की, अच्छा दुपट्टा नहीं होता, तो अचानक कभी मेरे ससुर और कभी मेरी सास कमरे में घुस जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। बग़ैर दस्तक दिए मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि मुझे इससे शर्म आती है, आनी भी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन को कैसे मना कर सकता हूँ, क्योंकि ये इनका घर है। मैं अपने शौहर को कैसे समझाऊँ? आप अपने शौहर को समझाने के बजाय डायरेक्ट सास ससुर को समझा दें, मोहब्बत से बोलें, अंकल हम कमरे में बैठे होते हैं शौहर के साथ, मियाँ बीवी तो बेतकल्लुफ़ होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, बेतकल्लुफ़ होकर बैठे हुए होते हैं। तो वैसे भी किसी के कमरे में जब लड़का बालिग़ हो जाए ना, तो बाप को भी नहीं चाहिए कि वो धाड़ करके कमरे में दाखिल हो। तो ये उसको भी चाहिए कि नॉक करके आए। कुरान का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कहीं जाओ तो इजाज़त लेके जाओ। तो इसलिए उसको पहले बता दें, सास ससुर को, उन दोनों को पहले आप मोहब्बत से, पहले मियाँ को बोलें कि आप खुद ही बता दें, मोहब्बत से समझा दें। मियाँ साहब नहीं बता रहे तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कि ससुर साहब आप मेरे बाप की तरह हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब भी थोड़ा सा इसका ख्याल किया करते थे कि जब कमरे में आते थे नॉक करके आते थे, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। लेकिन खुद ना कहें, किसी और से कहलवा दें। खुद कहेंगे ना तो ऐसी जंग शुरू होगी कि ख़त्म ही नहीं होगी कभी। सास को या ससुर को समझाना बात ऐसे जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना। बहरहाल ये गलत हो रहा है, इसको ख़त्म करें, ये बिल्कुल गलत है। और ये कोई सास ससुर का हक़ नहीं है, और ये अगर घर उनका भी है तो भी कोई हक़ नहीं है कि आप किसी के कमरे में ऐसे घुस आएँ, ये जायज़ नहीं है। और आपका शर्म आना बिल्कुल ठीक है। हया जिन ख़वातीन में होती है उनको ये अमल बुरा लगता है। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह ने आप में हया रखी है। आजकल तो हया ही मार्केट से शार्ट होती जा रही है, नाम बस हया रखा जा रहा है, हया होती है नहीं अंदर। अल हया जुज़्उम मिनल ईमान, हदीस में आता है हया ईमान का हिस्सा है। तो शर्म हया होनी चाहिए। हम कोई अंग्रेज़ थोड़ी हैं।